આવતીકાલે વડાપ્રધાન મોદી અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરશે। અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલીને અયોધ્યાધામ જંકશન કરવામાં આવ્યું છે। 22મી જાન્યુઆરીએ અયોધ્યામાં રામ મંદિરનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાનાર છે, જેમાં પીએમ મોદી મુખ્ય અતિથિ તરીકે હાજર રહેશે। આ પહેલા આવતીકાલે પીએમ મોદી અયોધ્યામાં નવા એરપોર્ટ અને નવનિર્મિત રેલવે સ્ટેશનનું પણ ઉદ્ઘાટન કરશે। વડાપ્રધાન મોદી આવતીકાલે સવારે 11:15 કલાકે અયોધ્યાધામ રેલવે સ્ટેશનનું લોકાર્પણ કરશે। इस वक्त हम भगवान राम की नगरी अयोध्या में हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी, लेकिन उससे पहले कल एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पे हैं। करीब 15,700 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी जाएगी, लेकिन कल का जो सबसे पहला कार्यक्रम है उसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाना है। सामने जो स्टेशन आप देख रहे हैं अयोध्या धाम जंक्शन का, दरअसल ये पुराना स्टेशन है, लेकिन उसके बगल में ये नया स्टेशन बना हुआ है और इसी का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। 240 करोड़ की लागत से ये स्टेशन बना हुआ है, 3 मंजिला है और इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो कहीं न कहीं इस अयोध्या धाम जंक्शन को जो राम मंदिर बन रहा है उसी का टच देने की कोशिश की गई है। ऊपर आप गुम्बद देख सकते हैं, गुम्बद के पीछे एक शौर्य चक्र दिखाई दे रहा है। चूंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उसी से कहीं न कहीं तालमेल दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन जिधर भी आपकी नज़र जाएगी, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल यहाँ पर पहला कार्यक्रम है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर कटआउट लगाए जा रहे हैं, भगवान राम के यहाँ पर कटआउट खड़े किए गए हैं और इस अयोध्या स्टेशन को अलग अलग तरीके से सजाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी भी अयोध्या धाम जंक्शन पर जो काम है वो जारी है और उसमें फिनिशिंग टच देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस अयोध्या धाम स्टेशन के इनॉग्रेशन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी, जिसमें एक अमृत भारत ट्रेन जो है अयोध्या से शुरू होकर के माँ सीता की जन्मस्थली यानी बिहार तक जाएगी। वहीं पर एक वंदे भारत जो ट्रेन है वो अयोध्या से शुरू होकर के आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी। यानी कहीं न कहीं देश के अलग अलग हिस्सों से अयोध्या की जोड़ने की कोशिश लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है या केंद्र की सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब ये इनॉग्रेशन कार्यक्रम होगा तो उसके लिए अभी से ही यहाँ पे जो एसपीजी की जो सिक्योरिटी है वो तैनात कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। लेकिन जिस अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरी झंडी दिखाएंगे, वो देख सकते हैं कि सीधे सामने प्लेटफॉर्म पे खड़ी दिखाई दे रही है। इस अमृत भारत ट्रेन के बारे में खासियत की बात करें तो दरअसल इसमें 2 इंजन होंगे। पुश और पुल टेक्निक से ये बनाई गई ट्रेन होगी, जिसमें एक इंजन आगे होगा, एक इंजन पीछे होगा और ये एक तरह से वंदे भारत का स्लीपर वर्जन है या जनरल वर्जन है। वंदे भारत टोटल एसी ट्रेन है, जबकि ये जो ट्रेन है ये इसमें स्लीपर क्लास होंगे और साथ ही साथ जनरल क्लास होंगे। 22 डिब्बे होंगे, जिसमें 14 स्लीपर क्लास और 8 जो है जनरल क्लास होंगे। यानी वंदे भारत की ही तर्ज पे अमृत भारत को बनाया गया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे। खास करके इस स्टेशन की बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा भीतर के हिस्से को भी दिखाएं। यहाँ पर न सिर्फ ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ होंगी, लिफ्ट होगी, लॉन्ज होगा, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे दुकानें भी होंगी कि अगर आप राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भगवान राम को फूल और तमाम सारी पूजा सामग्री कहीं से खरीदना चाहते हैं तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो तमाम तरीके से इस स्टेशन को न सिर्फ आधुनिक लुक देने की कोशिश की गई है, बल्कि साथ ही साथ जो पुराना आर्किटेक्ट है या कह सकते हैं कि नागर शैली में बने हुए जो आर्किटेक्ट हैं जिसके जरिए राम मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है, तो उस आर्किटेक्ट को भी यहाँ पर उकेरने की कोशिश की गई है। तो ये पूरा स्टेशन का नज़ारा है। जिधर भी आपको नज़र जाएगी, कम से कम जिस तरह के आधुनिक एयरपोर्ट बन रहे हैं या आधुनिक स्टेशन आजकल बन रहे हैं, उसी तरह का लुक फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहला कार्यक्रम है वो यहीं अयोध्या धाम स्टेशन का उद्घाटन करना और साथ ही साथ 2 अमृत भारत, 6 वंदे भारत को हरी झंडी दिखाया जाना। उसके बाद प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में बन रहा है उसका उद्घाटन करेंगे और फिर रोड शो के जरिए एक रैली में शिरकत करेंगे और रैली में सिर्फ अयोध्या के लिए कम से कम 11,100 करोड़ की
परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। अयोध्या से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज़।